नेशनल एनजीओ क्लब में आप सभी का स्वागत है। तो आज एनजीओज के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए गए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन धारा 12A और 80G से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिन्हें आपके लिए बड़ा जानना जरूरी है। तो हम 1 to 1 क्वेश्चन रखेंगे और 1 to 1 उसके आंसर बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नाम बदल दिया गया है? तो जी बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जरिए पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया गया है। नंबर 2, क्या इनकम टैक्स रूल्स 1962 बदल दिया गया है? तो जी बिल्कुल, इनकम टैक्स रूल्स 1962 के जरिए पे इनकम टैक्स रूल्स 2026 लागू किया गया है। नंबर 3, क्या इनकम टैक्स एक्ट जो नया इनकम टैक्स एक्ट है कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो चुका है। अगला प्रश्न है, क्या असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का भी नाम बदल दिया गया है? तो जी बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट में जो अभी तक फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का वर्ड यूज होता था उसका नाम बदल के टैक्स ईयर कर दिया गया है। तो अब केवल और केवल टैक्स ईयर कहा जाएगा। क्योंकि होता क्या था कि एनजीओज और जो आम आदमी था ये बड़ा परेशान हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था कि असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो अब दोनों खत्म करके केवल सिंगल टैक्स ईयर रहेगा। महत्वपूर्ण अब जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तर आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 है, एनजीओज के लिए जानना जरूरी है, क्या धारा 12A का नाम बदल दिया गया है? तो जी बिल्कुल, धारा 12A का नाम अब 332 कर दिया गया है। तो जब आपको आर्डर मिलेगा तो 12A नहीं, अब 332 का आर्डर मिलेगा। इसी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कुछ लोगों के मन में संदेह आ रहा है, क्या कानून ही बदल दिया गया है क्या, या केवल नाम बदला गया है? तो नाम सिर्फ चेंज हुआ है, जो उसका यूज था वो सेम है। तो 12A में जैसे पहले भी टैक्स में एग्जम्पशन मिलता था, ठीक है, सेम वैसे ही 332 में भी टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या 80G का नाम भी बदल दिया गया है? तो बिल्कुल, 80G का नाम बदल के 354 कर दिया गया है। तो अब नया नाम जो रहेगा वो 354 रहेगा। फिर से पुनः जो सेम बेनिफिट थे डिडक्शन को लेके वो सेम बेनिफिट रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदला गया है। प्रोविजनल फॉर्म 10A भरते थे, तो क्या उसका भी नाम बदल दिया गया है? जी बिल्कुल, उसका नाम भी बदल दिया गया है। अब प्रोविजनल जो फॉर्म 10A भरते थे, अब उसका नाम बदल के 104 फॉर्म नंबर 104 कर दिया गया है। प्रोविजनल आर्डर आता था तो 10AC के रूप में आता था, तो क्या उसका भी नाम बदला गया है? बिल्कुल, उसका भी नाम बदल दिया गया है। अब जो आएगा आर्डर उसमें जो लिख के आएगा वो फॉर्म 106 लिख के आएगा, मतलब 10AC के जरिए पे 106 लिखा रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि परमानेंट जब फाइलिंग करते थे तो उसमें फॉर्म 10AB का फॉर्म फिलअप किया जाता था, तो क्या नाम उसका भी बदल दिया गया है? बिल्कुल, उसका नाम बदल के फॉर्म 105 कर दिया गया है। तो 105 किया गया है 10AB के जरिए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमानेंट ऑर्डर जब आता था तो 10AD के रूप में आता था, तो क्या उसका नाम भी चेंज किया गया? बिल्कुल, अब उसको फॉर्म 107 कहा जाएगा। तो 10AD के जरिए पे 107 रहेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को आंसर पता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परमानेंट ऑर्डर कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? तो परमानेंट ऑर्डर 12A जो रहेगा अर्थात 332 वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, और 80G 354 वो 5 साल के लिए रहेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 12A भी आपको 5 साल के लिए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या 1 अप्रैल से पहले जो परमानेंट ऑर्डर हो चुके हैं तो क्या वो अब वैलिड रहेंगे? तो बिल्कुल, जो भी परमानेंट 1 अप्रैल 2026 से पहले हुए थे वो सारे के सारे परमानेंट वैलिड हैं जब तक उनका असेसमेंट ईयर है। मान लीजिए किसी का 24 में हुआ था और वो 34 तक है, तो वो 2034 तक वो वैलिड रहेगा। जिन्होंने 31 मार्च से पहले 10AB फाइलिंग किया था, क्या उनका वैलिड माना जाएगा? तो एक फिर से है कि कई लोगों ने फॉर्म भर दिया था 31 मार्च से पहले, तो सेम उनका जो प्रोसीजर रहेगा वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से गवर्न होगा। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और नया फाइलिंग आपको 105 की नहीं करनी है, उसी में ही हियरिंग नोटिस आएगी और उसी के थ्रू भी आप आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, प्रोविजनल को लेकर लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोविजनल में आप पढ़ेंगे तो 2 कंडीशन रहती है कि जैसे ही आप कोई एक्टिविटी कमेंस कर लेते हैं तो विदिन द 6 मंथ आपको अप्लाई करना रहता है, और एक्सपायरी अगर हो जाती है तो आपको 6 महीने पहले अप्लाई करना रहता है। इसमें कुछ लोग बुद्धिमानी करते हैं, वो सोचते हैं जब एक्सपायर हो रहा होगा उससे 6 महीने पहले अप्लाई कर लेंगे। इसमें समझना ये है कि जब आपको परमानेंट ऑर्डर दिया जाएगा तो आपका 3 साल काट दिया जाएगा,
मान लीजिए आपने 23 में प्रोविजनल लिया था और 26 तक वैलिड था वो, और आपने अब 26 में लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 26 से परमानेंट दिया जाएगा 10 साल के लिए, आपको 2023 से दिया जाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको भी 1280G संबंधित कहीं भी कोई समस्या आ रही है, चाहे वो हियरिंग में आ रही हो, सबमिशन में आ रही हो, आपने रिजेक्शन में रिजेक्ट हो गया है, कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहेगा, हमारी टीम आपकी जरूर मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।